बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 8th के मैथमेटिक्स से एक टॉपिक चूज़ किया है, डाटा हैंडलिंग। ये चैप्टर नंबर 5 है और यूनिट सेकंड है आपके सिलेबस में। तो पहले हम देखेंगे डाटा क्या है। जैसे मैंने इधर लिखा है, रनर्स मेड बाय बैट्समैन इन द लास्ट 10 टेस्ट मैच। एक बैट्समैन पिछले 10 टेस्ट मैचेस में डिफरेंट स्कोर करता है। जैसे एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स होते हैं, एक इनिंग में 50 करता है और दूसरे में 100 करता है। इसी तरह से दूसरे टेस्ट में 20 करता है और 150 सेकंड इनिंग में 150 करता है। इसी तरह से तीसरे टेस्ट में भी स्कोर करता है, चौथे में भी, पांचवें में भी। अब दूसरी बात यह कि पॉइंट बी पे आएंगे हम। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज। जैसे एक बॉलर है, पिछले 10 ओडीआईज में उसने कितने विकेटें हासिल की है। जैसे उसने पहले मैच में 2, दूसरे मैच में 3 ली होंगी, चौथे मैच में 5 ली होगी। इसी तरह से इसने 10 मैचेस में डिफरेंट विकेट ले ली होंगी। यहाँ मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट। जैसे हम 8th क्लास की बात करेंगे, हम यूनिट टेस्ट लेते हैं। 10 में हमें मार्क्स लेने होते हैं बच्चों को। तो 10 एक बच्चा, हमारे पास क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा 5 लेता है, दूसरा 6 लेता है और तीसरा 7 लेता है। तो इस तरह से डिफरेंट मार्क्स हमारे पास हैं। क्योंकि हमारे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो वो डिफरेंट मार्क्स ले लेंगे। तो इस सब को, जैसे ये बैट्समैन रन स्कोर करता है लास्ट 10 टेस्ट मैच में, या नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज, या मार्क्स जब हम यूनिट टेस्ट लेते हैं बच्चों का। मैं क्लास 8th की बात करूंगा या 7th का क्लास होगा, तो हम यूनिट टेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स में। तो उधर बच्चे बहुत होते हैं, 20 होंगे, 15 होंगे, तो वो डिफरेंट मार्क्स हासिल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं डाटा। इंफॉर्मेशन इन ऑल सच केसेस इज कॉल्ड डाटा। ये जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है इसको हम डाटा का कहते हैं। समटाइम्स डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। तो इस डाटा को हम ग्राफ्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है। तो यहाँ पर मैंने दिखाए हैं 2-4 ग्राफ्स। बार ग्राफ हमारे पास हैं, पिक्टोग्राफ है, डबल बार ग्राफ है, सर्कल ग्राफ है, सॉरी, पाई चार्ट है एंड हिस्टोग्राम है। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे पिक्टोग्राफ की। इट्स अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। सिंबल्स हम करते हैं यूज, या पिक्चर्स हम यूज करते हैं। जैसे एक कंपनी है, वो बनाती हैं, पेंसिल्स बनाती हैं। यहाँ पर 3 महीने, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर में है। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो एक पेंसिल है इसका वैल्यू है 1000। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 1000 पेंसिल। यहाँ पर मैंने दिखाया है और एक चीज, अगर आधा होगा, आधा पेंसिल हमारे पास इधर पिक्टोग्राफ में है, उसका मतलब क्या है। हाफ का मतलब है डिनोट्स, अगर आधा हमारे पास है, हाफ डिनोट्स 1/2 ऑफ 1000, वो हो गया 500। तो जुलाई में इस फैक्ट्री ने 1-2, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ऊपर जो एक पेंसिल की वैल्यू है वो तो 1000 है। जुलाई में ये कंपनी
250 सॉरी 2500 बनाती हैं। ये हो गया 1 2 एंड हाफ, क्योंकि 1 का वैल्यू हमने लिखा है 1000, तो 1000 प्लस 1000 हो गया 2000, 2000 प्लस 500 को 2500। इस तरह से अगस्त में ये 3000 बनाती हैं, सितंबर में बनाती हैं 4000। तो इधर हम देखेंगे तो इसका मतलब है इस तरह हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पिक्चर्स। तो इसी को हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं। हाउ मेनी पेंसिल्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई, कितने इस कंपनी ने कितने पेंसिल्स जुलाई में बनाए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 2500, क्योंकि जुलाई के महीने में इसने 2500 बनाए। इसी तरह से इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स प्रोड्यूस्ड, तो कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ पेंसिल्स किस मंथ में इसने बनाए। तो यहाँ पर है, यहाँ पर तीनों मंथ हम देखेंगे। जुलाई में इसने 2500 बनाए हैं, अगस्त में 3000 बनाए हैं, सितंबर में 4000 बनाए हैं। तो इसका मतलब यह है कि सितंबर में इस कंपनी ने ज़्यादा पेंसिल्स बनाए हैं। तो इसको हम इस तरह से हम डाटा, ये मैंने पिक्टोग्राफ बनाया है, इस तरह से मैंने इस डाटा को पिक्टोग्राफ में यूज किया है कि एक फैक्ट्री पेंसिल्स प्रोड्यूस करती है, जुलाई में इतना करते हैं 2500, अगस्त में 3000 और सितंबर में 4000। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू पिक्चर्स। मैंने पिक्टोग्राफ बनाया और थ्रू पिक्चर्स हम बनाते हैं कि यहाँ पर हमने वैल्यू रखा है, एक पेंसिल का वैल्यू जो है वो 1000 है। क्योंकि ये हमारे लिए आसान नहीं है कि इस कंपनी ने 2500 पेंसिल्स पर, ये हमारे लिए आसान नहीं है कि 2500 हम एक एक करके लिखेंगे। तो इसके लिए सिंबल रखना, जैसे सिंबल रखना ज़रूरी है, जैसे कि एक पेंसिल 1000 के बराबर है, तो ये ज़रूरी लिखना है। तो ये हो गया पिक्टोग्राफ। तो इसका मतलब है कि हम पिक्टोग्राफ में थ्रू पिक्चर्स डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि बार ग्राफ, डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रेस्पेक्टिव वैल्यू। तो हम एक बार ग्राफ बनाते हैं। बार ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, तो ये हम आपको बताएंगे। जैसे बार हाइट गिव्स द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। जो बार हाइट्स है वो हमें तादाद बताती हैं कि इस कैटेगरी में कितनी क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है एकेडमिक ईयर्स, जैसे 2003 2004 है, 2004 2005 है, 2005 एंड 6 है, 2006 7 है, 2007 8 है। यहाँ पर ये एकेडमिक ईयर्स हुए और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। एक स्कूल की हम बात करेंगे, 2003 एंड 2004 में यहाँ 100 बच्चे थे। इसी तरह से 2004 और 2005 में 200 बच्चे थे। जब हम नजर इधर मारेंगे तो देखेंगे ये इस ग्राफ की हाइट हमें बताता है कि इस तरह देखेंगे हम, ये 2000 बच्चे इस इंस्टीट्यूशन में थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन की हम बात करेंगे, 2005 एंड 2006 में इधर 250 थे और 2006 और 7 में 300 थे। इसी तरह से 2007 और 8 में 350 थे। एक बात है कि बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विथ इक्वल गैप इन बिटवीन। जो हम बार्स बनाएंगे ये बराबर होनी चाहिए। जितना हम ये गार पहला बनाएंगे इतना दूसरा ही बनाना है, तीसरा भी बनाना है। इसके लिए हम स्केल यूज करेंगे, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे हम इन बार्स को बनाएंगे, किस तरह इनमें इक्वल गैप रहनी चाहिए या इनकी विड्थ किस तरह इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमने इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं या इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लिखा है कि 550 से मैंने स्टार्ट किया है, फिर 100 150 200 250 300 350। यहाँ मैंने
एक स्केल रखी है, 50-50 की स्केल रखी है मैंने। ये आसान नहीं है हमारे लिए कि वाई एक्सिस पे जब हमने इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए हैं, ये अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे ये हमारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास डाटा है वो बहुत बड़ा है। तो उस वक्त हमें स्केल ज़रूरी लगानी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 50-50 की स्केल रखी है, तो इसलिए 50 बच्चे मैंने ग्रुपिंग की है, इसको 50 से लेकर 100 की है, 100 से लेकर 150 तक, तो इसी तरह से 350 तक। तो ये ज़रूरी हमारे लिए करना है जब हमारे पास डाटा लार्ज होगा। तो हमारे पास अब ये है कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये है ओ मीनस ये है ओरिजिन। तो हमारे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ, इन द बार ग्राफ? बार का भी कह सकते हैं, बी आर बार ग्राफ। इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन द एकेडमिक ईयर्स 2003 to 2000। को ये हमें बार ग्राफ बताता है कि 2003 से लेकर 2008 तक इस इंस्टीट्यूशन में हर एक साल में कितने कितने बच्चे थे। जैसे 2003 और 4 में 100 थे, 2004 और 5 में 200 थे, 2005 एंड 6 में थे 250 एंड 2006 एंड 7 में थे 300, 2007 और 8 में थे 350। तो ये इसकी इंफॉर्मेशन हमें बारगाह बताता है। इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट? 2004 और 2005 हम देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं बच्चे। 2003 और 2004 में थे 100, तो इधर से 100 इंक्रीज हो गए। 2004 और 5 में 100 बच्चा इंक्रीज हो गया। ये है क्वेश्चन, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट। बाकी जब हम देखेंगे तो ज्यादा नहीं हुआ, यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर भी 50 हो। ये जो ईयर है, इस ईयर में इस इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो हैं उन क्लास 8 में ज्यादा थे। 2004 और 5 में ज्यादा बच्चे क्लास 8 में थे। तो और एक क्वेश्चन है, इन विच ईयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम? ज्यादा किस साल में बच्चे थे? वो है 2007 या 2008 में ज्यादा थे, वो है 350। और एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005 2006 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003 एंड 2004। ये हमें बताता है कि 2005 और 2006 में 2003 और 4 की निस्बत ट्वाइस थे। 2003 और 2004 में 100 थे। तो ये डेफिनेटली 2005 में और 5 और 6 में यहाँ पर 100 है, और 2005 और 6 में 250 है, 250 है, डेफिनेटली ट्वाइस है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने आपको बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ के बारे में बताया है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो वीडियो होगा या उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे हम बार ग्राफ को ड्रा करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और ये हमारे पास वाई एक्सिस होती है। बाकी वसलाम।